जुलूस किस चीज़ का निकल रहा था? जुलूस जो है वो एक ज़फ़र हयात हाशमी है, उन्होंने मुसलमानों को भड़का के ये बंदी कराई, ये गलत था उनका। जो मुख्य आरोपी बताई जा रही है जी इसमें। जी जी, उन्होंने पब्लिक को भड़काया, उन्होंने ही मुसलमानों को भड़काया कि अपने दुकानें बंद कर दो। और हालांकि सारे शहर काजी, सारे उलमा उनके खिलाफ थे कि ये बंदी नहीं होनी चाहिए थी, और उन्होंने भड़का दिया, तो उसका नतीजा ये हो रहा। भड़काने में क्या वो बातें कही गई जिसकी वजह से बंदी कर दो कि क्या बंदी, किस बात की बंदी यार? रोज डेली कोई ना कुछ कहता है कि हम रोज डेली दुकानें बंद करते रहेंगे, ये तरीका नहीं है। ना हम बंद करें, ना हमारे हिंदू भाई बंद करें। लेकिन बताया जा रहा है कि ये पहले से सुनियोजित है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी यहाँ मौजूद थे कानपुर में, राष्ट्रपति भी मौजूद थे और यूपी के मुख्यमंत्री भी थे। एकाएक इतनी बड़ी उन्मादी भीड़ कैसे आ सकती है, आप खुद ही बताइए। देखिए, आपने दुकानें बंद कर दी तो जाहिर सी बात है, अब लोगों के पास कोई काम तो है नहीं है, वो निकलेंगे तो सड़कों पे, बस वही मसला है। और ये कौम थोड़ी जज्बाती कौम है, इसमें कोई शक है नहीं, बस यही मसला है, और कोई बात नहीं। मतलब आप भी मानते हैं कि जिनको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनको मास्टर बता रही है, उन्होंने भड़काया यहाँ जनता को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी जो मोहतरमा है, जो पत्नी है, वो तो ये कह रही हैं कि वो निर्दोष हैं। वो तो अब वो अदालत बच कह रहे कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, बाकी आप हम इस पर नो कमेंट भाई। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया 18-20 लोगों को और 1000 की तादाद में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, उन पर आप क्या कहेंगे? जो भी उन्मादी थे, XYZ कोई भी हो, वो सबको गिरफ्तार होना चाहिए, जो भी हैं। हम ये नहीं कह रहे खाली ये मुसलमान हैं, जो भी हैं। हम अगर उन्मादी हैं तो हमें भी अभी पकड़िए और बंद कर दीजिए। इसरार अहमद, मैं यहाँ इधर बाटा कंपाउंड में रहता हूँ पीछे, तो आगे गली, हाँ आगे अंदर जाके गली है, वहीं रहता हूँ। आप ये बताइए कल क्या हुआ, 3 जून को क्या हुआ? कल वो जो भीड़ उठी, वो भीड़ इधर जो जुलूस लेके निकली थी, वो भीड़ जब इधर से चली, इस सद्भावना चौकी होते जब इधर से आई, तो हमारे जो ACP हैं अकमल खान साहब, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। किसके द्वारा किया गया? अब ये देखिए जांच का विषय है, ये अकमल खान साहब खुद बताएंगे किसके द्वारा किया गया, क्योंकि हमला उनके ऊपर हुआ और मामला प्रशासन का है। ठीक है, हम किसी के इल्ज़ाम नहीं दे रहे, पुलिस खुद देख लेगी किसने किया किसने नहीं किया। तो वहाँ पे जब हमला हुआ, तब वो जो एक फायर हुआ, उस फायर की वजह से हिंदू मुस्लिम हुआ है। कहाँ से फायर हुआ था? ये कह तो रहे हैं, पुलिस की जांच का विषय है, हम जस्टिफाई करेंगे क्या, या आप जस्टिफाई करोगे? नहीं, ये पता तो लग सकता है किस साइड से फायरिंग हुई है, आवाज़ तो आ जाती है। मैं चौकी के पास खड़ा था, अकमल खान साहब और आतिफ चौकी इंचार्ज साहब जब उधर भागते हुए हैं, तो मैंने देखा उनके ऐसे हाथ पकड़े हुए, 4-5 पत्थर उनके लगे हुए थे। अच्छा, जिनकी फुटेज आ रही थी, जो वीडियो विजुअल में आ रही थी, पैर में हम किसी को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि आपने किया या आपने किया? ये बताया जाता कानपुर पहले से गंगा जमुनी तहजीब का वो माना जाता है, लेकिन एकाएक ऐसा क्यों हो जाता है कि एकदम से माहौल बिगाड़ दिया जाता है? पॉलिटिक्स, सिर्फ राजनीतिक रोटियां और कुछ नहीं ना, हमें आपस में लड़ाओ बस। और हम लोग की एक मिसाल है कानपुर, और हम यहाँ ज़िंदगी पर पैदा वहीं देखा, हमारे हिंदू दोस्त भी हैं और हमें मुस्लिम दोस्त भी हैं, कोई मैटर ही नहीं है यार। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है भाई। अभी भी हम अपने हिंदू भाइयों के पास बैठ के चाय पानी करके आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं। अब लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हमें लगता है यार ये क्या मैटर है। जो वीडियो आपकी देख रहे होंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे जो भड़काते हैं ऐसे पब्लिक को? जो भी भड़का है उनको तत्काल प्रभाव से कानूनी प्रक्रिया के तहत बंद कर देना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो और चाहे वो पक्ष हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित साहू है। आप ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ हम यहीं रहते हैं, इस रोड पे। आप ये बताइए कल 3 जून को क्या हुआ था जब यहाँ पर हंगामा चल रहा था? कल आतंकियों ने अपना आतंक दिखाया, यहाँ पर डराने का प्रयास किया है। हिंदू डरता नहीं है, सम्मान करता है। जब उस पर आती है तो फिर वो अपना उग्र भी होता है। लेकिन इन्होंने तो वो अत्याचार किया है, अद्धे गुम्मे चलाना, कट्टे बम लेके चलना। ये इनके इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। आप ये बताइए एकाएक इतनी बड़ी तादाद में भीड़ कहाँ से आ गई? ये सब सुनियोजित था। ये पर्चे बढ़वा देते हैं, गली गली पोस्टर चिपका देते हैं और इनके यहाँ गोलियां चल जाती हैं। इनके यहाँ सब कुछ सुनिश्चित होता है। आप ये बताइए, आप भी यहाँ के स्थानीय हैं और बताया जा रहे हैं बहुत सारी तादाद में स्थानीय लोग भी उनमें थे, क्या आप पहचानते हैं उनमें से? स्थानीय लोग में 10-15 अगर बच्चे ना होते, जो बच्चे कह सकते हैं, अगर वो पुलिस तो यहाँ पीछे हट रही थी, उनकी बदौलत है कि जो आज यहाँ पे जितना हिंदू परिवार है वो बच पाया है, वरना वो तो आक्रामक हो गए, अद्धे कट्टे असले लेके चल रहे हैं।
बताया जा रहा है इसमें काफी छोटे बच्चे भी थे इसमें शामिल। छोटे बच्चे कोई नहीं था, बच्चों से क्या मतलब है? बच्चे तो यहाँ अपना पहले यहाँ अब आबादी है, बस्ती है, यहाँ सड़क किनारे लोग सोते हैं, उनसे थोड़े में ठेलियाँ लगती हैं, यहाँ पर पंचर वाले रहते हैं, उनसे थोड़ी ना मतलब है। जो लोग सुनियोजित, अब अद्धे गुम्मे कहाँ से चले आए? अद्धे गुम्मे वो सुनियोजित तरीके से लेकर आए, उनके यहाँ पीछे लोडर ई रिक्शे लेके चल रहे हैं, कट्टे बम कैसे चल रहे हैं सुनियोजित तरीके से? मतलब कट्टे बम अपने आप चले आ रहे हैं उनके पास। आदमी अपनी सेफ्टी के भी, आपको एक तमाचा कोई मार दे तो आप अपनी सुरक्षा के लिए हाथ पाँव चलाओगे ना, तो वो हो रहा है। आप ये बताइए पुलिस क्या कर रही थी उस समय? पुलिस हमारे यहाँ 3 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल सब कानपुर में थे। पुलिस अपनी उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सुविधा के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये नहीं मालूम था कि इस तरह की ये सब हो जाएगा। जितनी पुलिस थाने में रहती है 5, 10, 15 जो भी उतने लोग थे, लेकिन जब आप कट्टा लिए हो, बम लिए हो, अड्डे चला रहे हो और उनके पास कुछ ना हो तो वो क्या करेंगे? बताया जा रहा है कि जो इसकी शुरुआत हुई वो हाथापाई से दुकान बंद कोई करने को हाथापाई से नहीं हुई है, वो सुनियोजित तरीके से वो पूरी व्यवस्था से आए थे। और जब यहाँ दुकानें बंद कराई जा रही थी तो स्थानीय लोग, जो यहाँ का नागरिक है, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी दुकान खोले। वो दुकान क्यों बंद कर देगा भाई? तो आप ये बताइए, योगी जी ने अब आदेश दिया कि बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू होगी और एनएसए के तहत और गुंडा एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है और मुख्य आरोपी 12 घंटे के अंतर्गत पकड़ा गया है। आप क्या कहेंगे? मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और इससे और काम करना चाहिए कि इनकी पीढ़ियां ये करने से सोचे। हिंदुस्तान में रहना है तो हर लोगों को समान एक साथ रहना होगा, नहीं जिसको ये सब करना उनको तुरंत बाहर भेजे। आप ये बताएं, आपका नाम क्या है? नितेश सोनकर। आप ये बताइए कल क्या हुआ था इधर? बताया जा रहा है काफी बड़ी तादाद में भीड़ आई थी। कल देखने वाला मंजर था, 2 से 2.5 हज़ार पब्लिक दौड़ते चली आ रही थी, ईंटें गुम्मे चलाते हुए। ठेले पे रेड़ी जिसको उधर ठेले पे रखे थे, कट्टा, तमंचा, बम, ईंटें गुम्मे, और लगातार चलाते चले, दौड़ते चले आ रहे थे। यहाँ यहाँ के लोग क्या कर रहे थे? हम लोग 8-10 लोग बैठे हुए थे, अपना 10 लोग और एक तरीके से 5-6 हज़ार की भीड़ थी। जी। और यहाँ एसओ और चौकी इंचार्ज एकदम फेलियर, क्योंकि उन्हीं कौम के ही थे तो वो अपनी बिरादरी के ही पहले रहा है, फिर वापस चले गए कि आप झेलो। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर एक हाथ में भाला दिया है तो एक हाथ में माला भी दिया है रक्षा करने के लिए। माले के साथ साथ भाले का भी यूज। आप ये बताइए कल जो ये घटना हुई, आज कितना भय का माहौल है यहाँ? भय का माहौल तो है ही है। यहाँ 60-70 परिवार है, कम से कम 500 से 600 लोग, और पूरे तरफ पाकिस्तानी है। यहीं पीछे बगल में ही बिल्डिंग दीवार लगी बनी, उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा था। और यहाँ कल खड़े होकर नारेबाजी हो रही थी, बनेगा गम्बू चंदेश्वर आता पाकिस्तान। तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। कराना वाली स्थिति, यहाँ पलायन वाली स्थिति नहीं होने देंगे। उनको पलायन करना पड़ेगा हमारे योगी जी के रहते हुए। इसीलिए बुलडोजर बाबा नाम पड़ा, बुलडोजर आएगा और उनको पर चढ़ेगा, उनको पलायन करना पड़ेगा। अब वो स्थिति नहीं रही समाजवादी पार्टी वाली 2014 वाली। अब योगी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये पुलिस का फेलियर था कि ये इतना बड़ा हंगामा हो। ये तो सीपी सर की मेहरबानी की 8 से 10 मिनट के अंदर यहाँ आकर उन्होंने स्थिति संभाल ली। बाकी चौकी इंचार्ज और एसओ है वो तो एकदम निकम्मा नकार रहा है। उनको चूड़ी देने का ही काम करना चाहिए कायदे जनता को। तो आप क्या कहेंगे कि मायावती ने भी ये कहा है कि ये फेलियर है और माना जाता है कि पहले हिंसा नहीं होती थी? शासन का फेलियर नहीं है, थाने का फेलियर है ये। थाने का फेलियर। थाने के मुखबिर क्या कर रहे थे? जो उनके साथ बैठते बिरयानी खाते, साथ में 24 घंटा घूमते, वो क्या कर रहे थे? थाना एसओ और चौकी इंचार्ज में उन्होंने अपने जाति का, अपनी कौम का पक्ष लिया। यहाँ खड़े होने उन्होंने मना नहीं किया, चले उसके बाद वापस चले गए। उनके आदमी हथियार नहीं थे क्या? ये पहले से पुलिस को पता नहीं था? सब पता होता है उनको। इससे पहले CA NRC भी इसी चौराहे पे हो चुका है, वो भी हम लोग, हमारे यहाँ की जनता जल चुकी है। उस समय क्या हुआ था? उस समय भी यही हुआ था जो कल हुआ था। धन्यवाद।